हर समय भगवान का चिंतन करते थे, मनन करते थे। और अम्बरीश जी महाराज एकादशी का उद्यापन करते थे, व्रत करते थे। सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का। और आज क्या है? एकादशी। देखो ऐसा संयोग है, एकादशी का व्रत और एकादशी की कथा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा वैष्णव व्रत है, भगवान नारायण का व्रत है, लक्ष्मी नारायण का। प्रत्येक जीव को करना चाहिए, वैष्णव को तो अवश्य करना चाहिए। इसको करने से क्या लाभ होता है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनके द्वारा 11 हो गई। 11 इंद्रियों के द्वारा हमसे जान में अनजान में कोई अपराध हो जाता है ना, कोई पाप हो जाता है, तो एकादशी का व्रत करने से वो पाप नष्ट हो जाता है, धुल जाता है। ये तो है शास्त्र का मत। शास्त्र ये कहता है भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, भक्ति मिलती है। परंतु विज्ञान की दृष्टि से भी है। कैसे? विज्ञान की दृष्टि से ये शरीर क्या है? एक मशीन है, और मशीन में हम दिन रात ठूस रहे हैं। बोलो राधे राधे। तुमने देखा होगा जब ये गेहूं आदि निकालते हो ना, मशीन चलती है, पूरा ठूसते हो उसमें, और थोड़ा सा फालतू हो जाता तो क्या होता है? पटा उतर जाता है, रुक जाती है। ऐसी जो हमारी जो मशीनरी है ना, इसमें दिन रात कभी तो लड्डू, कभी पेड़ा, कभी पूड़ी, कभी जलेबी ठूसते हैं, तो हमारी जो पाचन तंत्र क्रिया है वो रुक जाती, काम करना बंद कर दी, कब्ज हो जाती, रुक जाती है। यानी बीमार होने का डर रहता, पटा उतर जाता है। इसलिए पटा ना उतरे, आप स्वस्थ रहो। इसलिए 15 दिन में 1 दिन भूखा रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। तुम्हारे लाभ की बात है। अरे 15 दिन में पूरे घर के 10 सदस्य नहीं खाएंगे तो कितना अनाज बचेगा? बोलो राधे राधे। एक और मत आता है प्यारे सज्जनों, नियम ऐसा है, 1 दिन के 2 काम, 1 महीने के 2 काम, और 1 साल के 2 काम अगर हम करेंगे तो हम जीवन में सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। 1 दिन के 2 काम कौन से माताराम? जोर से बोलो। राम राम। 1 दिन के 2 काम कहाँ हुए? ये तो दिन में करते हो राम 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 राम। ये नहीं, 1 दिन के 2 काम है, सुबह शौच जाना और नहाना। सुबह शाम जैसे नहाने का, शौच जाने का क्रिया करना चाहिए। ये 1 दिन के 2 काम। और 1 महीने के 2 काम क्या हुए? 1 महीने के 2 काम यही है, एकादशी के 15-15 दिन में व्रत भूखे रहे। और 1 साल के 2 काम कौन से? 1 साल के 2 काम है भैया, 6 महीने में अवश्य करना चाहिए 1 बार। हाँ माता राम, 1 साल के 2 काम जरूर करने चाहिए। 1 साल के 2 काम है भैया, हमें 6 महीने में अपना पेट साफ करना चाहिए। बोलो राधे राधे। नहीं खाना का व्रत हमको करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के बाद में एकादशी का उद्यापन भी करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो जीवन में 1 बार करना चाहिए, साल में 1 बार। नियम तो ऐसा प्यारे सज्जनों, साल में 1 बार उद्यापन करना चाहिए। परंतु साल में आप नहीं कर पाते हो तो जीवन में तो कम से कम 1 बार व्रत करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। और बहुत से लोग उद्यापन जब करते हैं जब उसको विश्राम देते हैं, एकादशी का व्रत नहीं करते। भाई अब हमारे बस की बात नहीं, सामर्थ्य नहीं है, छोड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उस समय। पर बहुत से लोग व्रत उद्यापन कर देते हैं, उस सोचे कि फिर व्रत नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। 1 बार तो जरूर उद्यापन जीवन में अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही ये अम्बरीश महाराज भी एकादशी का उद्यापन करते थे।
और आते थे कहां? तीर्थ में, अयोध्या से चल करके वृंदावन जमुना जी के किनारे। बहुत से लोग तीर्थों में जाकर के पूजा पाठ कथा भागवत उद्यापन करते, क्योंकि वहां कई गुना फल पुण्य मिलता है। हम लोगों के भी पास में आते तो कराते हैं वहां, जैसा भी है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ऐसे एकादशी का उद्यापन कराने के लिए आए महाराज। इधर नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज जा रही थी, उधर दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी पूछने लगे, नारद जी इस समय एक नंबर का भक्त कौन है संसार में? नारद जी ने कहा, एक नंबर पे तो महाराज इस समय अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश वो राजा गृहस्थी, हमारा नाम कहाँ है? उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम तो कई भक्तों के बाद है महाराज। अरे हमने बचपन से लेकर आज तक अन्न नहीं खाया, दूब खा खा करके अपना जीवन निकाल दिया, हमारा नाम फिर भी एक नंबर पर नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम देखेंगे उस अम्बरीश की परीक्षा देखेंगे कैसा भक्त है वो। नारद जी महाराज चले गए, दुर्वासा जी यहाँ आ गए, एकादशी का उद्यापन किया। द्वादशी थोड़ी सी थी उस दिन, एक आध घटी। वहीं संत जी आ गए। संत जी आए, दंडोत पड़ गए, लंबे पड़ गए महाराज। ऐसी भक्ति किसे कहते हैं? बस सेवायाम धातु से कितने प्रत्यय होकर के भक्ति बनता। सेवा करना ही भक्ति है। गौ की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, संत की सेवा करना, भक्त की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना, तो सूर्य को जल देना, ये भक्ति है। आदर सत्कार करना, चरणों में पड़ गए, लंबे हो गए। आओ संत जी आओ, बैठो बैठो प्रेम से। अरे भाई अभी हम नहाए धोए नहीं है, अभी गंगा जी महाराज यहीं प्रसाद पाइएगा, यहीं प्रसाद पाइएगा। ठीक है हम अभी आए। दुर्वासा जी गए नहाने के लिए और जानबूझ करके वो वापस लौट के नहीं आए। अम्बरीश जी घबराए। अम्बरीश जी ने कहा संतों से, ब्राह्मणों से, हे ब्राह्मण देवताओं, ये एकादशी का उद्यापन मेरा पुण्य जो है छीन हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय बताओ। क्योंकि नियम तो यह है भक्त का कि संत को मैंने निमंत्रण दे दिया, ब्राह्मण को मैंने निमंत्रण दे दिया, उसको निमंत्रण करा के ही भोजन करूंगा, उससे पहले भोजन नहीं करूंगा। अगर मैं नहीं करता हूं परायण तो मेरा पुण्य छीन हो जाएगा। क्योंकि नियम ऐसा है, एकादशी का व्रत का परायण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। अगर त्रिदोषी लग गई तो तुम्हारा एकादशी का पुण्य छीन हो जाता है। थोड़ी सी है द्वादशी, कहीं संत जी आए नहीं, क्या करो? ब्राह्मणों ने कहा, देखो महाराज आपका ऐसा विचार है तो भगवान विष्णु के चरणों का जल चरणामृत पी लीजिए और उससे और तुलसी ले लो, उससे तुम्हारा पुण्य भी बच जाएगा और संत से पहले भोजन भी नहीं होगा। ऐसा ही कर लिया। जैसे ही चरणामृत लिया, तुलसी ली और महाराज इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। देख के महाराज लाल पीड़े हो गए। तुझे अपनी भक्ति का घमंड है कि सोचता है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, हमको निमंत्रण दे दिया और मेरे से पहले ही आकर तूने भोजन कर लिया, कैसा भक्त? कृत्या नाम की अग्नि जटाओं में से निकाली और अम्बरीश को जलाने के लिए भेज दी। परंतु भगवान ने पहले ही अपने भक्त की रक्षा के लिए चक्र को नियुक्त कर रखा था। जाको राखे साइया मार सके न कोई, माल न बाको कर सके जो जग मेरी हो। चक्र ने उस अग्नि को नष्ट किया। दुर्वासा के पीछे पड़ गए चक्र, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे जो है प्यारे सज्जनों चक्र चल रहा है। त्रिलोकी में जहां भी जाते सब बोला भैया हम नहीं बचा से, यहाँ से जा, नहीं तो हमारा ये गांव घर ये सब नष्ट हो जाए, जल जाएगा। बन बनाता हुआ जा रहा है चक्र महाराज, आग निकालता हुआ। दुर्वासा जी को पीड़ा हो रही है, आगे आगे भागे जा रहे। नारद जी मिले, अरे नारद जी तुम क्या ये बीमारी लग गई, बचाओ। अरे भैया हम नहीं कुछ कर सकते, तुमको बचा सकते हैं तो नारायण ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। भगवान नारायण के धाम में पहुंच गए। भगवान ने कहा
चरणों में पड़ गई, प्रभु इस चक्र को संभालो, इसको शांत करो, नहीं तो मेरी जान निकली जा रही है, पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। भगवान कहने लगे दुर्वासा से, हे संत जी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र ध्वजं साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तै भक्ति जन प्रिया। मैं भक्तों के अधीन हूँ संत जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा भक्त मेरे को जैसे चलाता है, जैसे नचाता है, मैं भक्त के इशारे पे नाचता हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। भगत के बस में है भगवान। जो अपराध भगत सन करही, जो अपराध भगत सन करही, राम रोस पावक जो जरही, राम रोस पावक जो जरही। भगवान स्वयं कहते हैं जो भक्त मेरे लिए सारे संसार को छोड़ देता है, मैं भक्त के इशारे पर नाचता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अगर तुमको अपनी जान बचानी है, अम्बरीश जी क्षमा कर दे तो तुम बच सकते हो, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। अम्बरीश की भक्ति जानते हो कैसी? 1 साल हो गई महाराज, मन में दृढ़ विश्वास था जब तक संत को भोजन नहीं कराऊंगा तो मैं भोजन करूंगा ही नहीं। ये अम्बरीश की भक्ति, एक पैर पे खड़े हो गए। भगवान ने सोचा कि मेरे को भक्त की लाज बचानी है। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए घबराते हुए, अम्बरीश के सामने चरणों में पड़ने लगे। अम्बरीश जी उनसे पहले लंबे हो गए। बोल अम्बरीश जी महाराज की जय। हे संत जी, हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना, ना कि आप हमारे चरणों में झुकोगे। नहीं नहीं नहीं, आप पूजनीय हो, ब्राह्मण देवता हो। अरे भैया तू छोड़ इन बातों में, ये चक्र शांत कर, मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई। अम्बरीश जी कहते हैं अगर मैंने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की है चक्र सुदर्शन, आप शांत हो जाओ। तो प्यारे सज्जनों, वो चक्र शांत हुए और दुर्वासा जी और उस अग्नि से बचे, रक्षा हुई। जो इस अम्बरीश की कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति प्यारे सज्जनों उसको मिलती है। ऐसे जो है अम्बरीश जी महाराज जो हर समय भगवान का चिंतन करते थे। सुख है दुख है हर समय हमारे जीवन में भी आते हैं, हमें भी भगवान की इच्छा समझ करके चलना चाहिए। सुख है दुख है ये हर समय नहीं रहने वाली, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही सुख और दुख भी जोड़ा है, हर समय नहीं रहते। सुख है तो प्रभु की कृपा से, दुख है तो ये भी सदा नहीं रहने वाला, एक ना एक दिन खत्म होगा। भगवान का भजन चिंतन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हर समय भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। सीताराम 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 कही जाहि बिदरा कहरा ताही बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि बिदरा कहरा ताही बिद रहिए। सभी लोग ताली बजाएं, बिदरा कहरा अब प्राण से बोलते जाए। में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में।
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग सोवे कर्म करते रहिए। भले आशा त्याग प्यारे सोयास रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हाँ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवा राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवा राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंगे अंग रंगी। साधु संग राम अंग अंग रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिदरा के राम ताहि बिदरहिए, जाहि बिदरा के राम ताहि बिदरहिए, जाहि बिदरा के राम ताहि बिदरहिए। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की इच्छा है ना, सुख की इच्छा है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और तू राम राम कर। भगवान की शरण ले लो, प्रभु का नाम जपो, जीवन में आनंद रहेगा। किसी भी स्थिति में हो, दुख है सुख है, गरीबी है अमीरी है, ये सब नसीब की है। प्रभु का चिंतन, ये मनुष्य शरीर मिला हमें, प्रभु का हर स्थिति में हर परिस्थिति में प्रभु का भजन और चिंतन नहीं करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ न कोई तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा और तेरा हुआ अंधेरा है। तेरा वहां जहां से आया ना, वो इंतजार कर रहा है, उसका अंश है तू, पर यहाँ हम किराए पे हमको मिला मकान, भूल गए पाया। बालक बच्चों में उस प्रभु को भूल जाते हैं, उसका नाम लेना भूल जाते हैं। ये नहीं पता वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अरे आजा भैया, तेरे को मैंने तो छोड़ा, बाजार में भेजा था सामान खरीदने के लिए, तो वहीं चकाचौंध में ही लिपट गया, रह गया, भूल गया मेरे को कि इंतजार कर रहा हूं। इस प्रकार हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इसी वंश में भैया अम्बरीश की जो कथा को सुनता भगवान की भक्ति मिलती है और दुख संकट दूर होते हैं। प्यारे सज्जनों, बाहु के नाम के एक राजा थे, उनकी जो है 1000 स्त्रियां थी। किसी के संतान नहीं थे। युवनाश्व नाम के थे वो, ये समझिए, उसका नाम युवनाश्व था। संतान नहीं थी, परंतु भगवान की कृपा से एक स्त्री जो है गर्भवती हो गई, रानी, और उन्हें देखा कि अगर इसको संतान हो गई तो राजा इसी से ही प्रेम करेंगे, हमसे नहीं करेंगे। उन्होंने दूध में जहर मिला करके और रानी को पिला दिया। परंतु भगवान जिसकी रक्षा करते हैं ना, 1000 आपदाओं में से भी बचा लेते हैं। तुमने देखा होगा कभी कभी एक्सीडेंट ऐसा हुआ, सारा परिवार खत्म हो गया और 2 साल का बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा, 6 महीने का बच्चा उछल के झाड़ियों में पड़ा मिला। कई जगह ऐसे हुआ। भगवान जिसको कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, बचाना चाहते हैं। जब जन्म हुआ तो बच्चे के साथ में जहर भी निकला, उसी से उनका नाम सगर पड़ गया। बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सगर जी महाराज बहुत बड़े सम्राट हुए और इसी वंश में वेद महाराज राजा त्रिशंकु हुए।
और त्रिशंकु के इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र भी हुए। हरिश्चंद्र की आपने कथा सुन रखी है, जो काशी में धर्म के लिए बिक गए, सत्यवादी थे, अपने राजपाट सबको, पत्नी बच्चे को, सबको दाप पे लगा लिया, बेच दिया। कालू भंगी के यहाँ पर उन्होंने पानी भरा सत्य के लिए। आज भी हम उनकी याद करते हैं। ये जो कथा है ना बिकने बिकाने की, भागवत में नहीं, दूसरे ग्रंथों में, इसमें तो क्या कथा है वो हम आपको बताते हैं। इनके कोई संतान नहीं थी, रोहित नहीं हुआ था जब की बात है। राजा ने कहा गुरुदेव कृपा करो, उन्होंने कहा वरुण देवता की पूजा करो, वरुण देवता संतान देने वाले। तब उन्होंने ऐसा ही किया, जो भी मेरी संतान होगी हे वरुण देवता कृपा करो, मैं तुमको ही भेंट कर दूंगा। संतान होनी चाहिए, भगवान की कृपा से उनके वहां एक संतान हुई, रोहित का जन्म हुआ। महीना 2 महीने हुए, वरुण देवता आ गए। महाराज तुमने वचन दिया था संतान को दो। अरे प्रभु अभी हमने देखा क्या बच्चा है, थोड़ा सा और थोड़ा सा हमारे पास रहने दो। साल 2 साल हुए, फिर आ गए वरुण देवता, संतान दो। महाराज तुमने वचन दिया। अरे प्रभु अभी कुछ नहीं देखा, उसको टाल देते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चे में लगन मोह हो गया, चिंता करने लगे क्या करा, बच्चा हमारा जाना नहीं चाहिए, वरुण देवता ले जाएगा, जल देवता। उस बच्चे को छुपा दिया रोहित को। वरुण देवता आए, देखा कहाँ है रोहित, बच्चा कहाँ है तुम्हारा, लाओ हमें दो। महाराज पता नहीं, उसको पता चल गया तुम ले जाओगे, वो भाग गया घर से, वो स्वयं जानबूझ के छुपा दिया। वरुण देवता गुस्सा हो गए, क्रोध हो गए, श्राप दे दिया। बीमारी यानी राजा के जो है पेट में जल पड़ गया, उदर जल उदर जिसको बीमारी कहते हैं, पेट में दर्द होने लगा, इन्फेक्शन जिसको कहते हैं ना, पानी बढ़ जाता है ना पेट में, कभी आपने सुना होगा, कभी कभी निकलवाना पड़ता है डॉक्टर से। तो वो जलोदर की बीमारी जब से हुई पैदा, और प्लेट की बीमारी पता नहीं कैसे हुई है, डेंगू का नाम है, कौन सा वायरस है पता नहीं, 5 साल पहले कोई नहीं जानता था। प्लेट नया बीमारी कोरोना आ गया, ये आ गया, पता नहीं क्या, भगवान की माया। पेट में दर्द होने लगा, गुरुजी से कहने लगे गुरुदेव कृपा करो, मेरे पेट में से पीड़ा दूर नहीं हो रही है। अरे वरुण देवता रुष्ट हो गए, इसलिए जल बढ़ गया है। प्रार्थना भाई, जब ही बीमारी दूर होगी, जल देवता से कहा या तो अपने बच्चे को लाके दो ढूंढ के, नहीं तो उसके बदले में कोई दूसरा बच्चा भी देंगे तो चलेगा। राजा ने कह दिया, एक गरीब था, बच्चे कई थे, 3 बच्चे थे, पैसे की जरूरत थी, ब्राह्मण देव था। अरे भाई अपने बच्चे, कोई बच्चा बेचना चाहता तो बेच सकता है, उसके बदले में धन दिया जाएगा, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। गरीब ब्राह्मण था, उसने अपने बीच वाले बच्चे को ही, क्योंकि बड़ा बेटा तो बाप का प्यारा, छोटा बच्चा माँ का प्यारा, बाबा जी अधिकतर बीच में बनते हैं, कोई पूछना नहीं ना। सुने सेब को बेच दिया, उसको लेके आए वरुण देवता। गुरुजी ने देखा ये ब्राह्मण बच्चा, फिर महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने सुने सेब को, ब्राह्मण बच्चे को वरुण देवता का मंत्र दे दिया। मंत्र जपा, वरुण देवता प्रसन्न हो गए। आई राजा कहने लगे महाराज अब तो पीड़ा दूर करो, इस बच्चे को ले जाओ। उसके भजन से जब से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा महाराज अब मैं इसके पूजा से प्रसन्न हूं, अब मेरे को बच्चे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से ये कथा है भागवत के अंदर, उसकी पीड़ा दूर हुई। वैसे आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता बड़े मान सम्मान के साथ में। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, दृढ़ पे राजा हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। सत्यवादी हरिश्चंद्र के जैसा कोई हो नहीं सकता। आगे चल के इसी वंश में भैया सगर जी महाराज का भी बताया था मैंने आपको। सगर जी महाराज के
एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक, जिसका नाम असमंजस था। सगर के जो बेटा थे ना, प्रतिदिन कुआं खोदते और जल पीते थे। जमीन को खोद दिया, उसी से सागर की उत्पत्ति होगी। बोलो राधे राधे। समुद्र को सागर कहते हैं ना, क्योंकि सागर के पुत्रों ने उसकी उत्पत्ति की है, इसीलिए उसको सागर कहते हैं। सागर जी महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ में जो है इंद्र जो है प्यारे सज्जनों उसके घोड़े को ले जाते, फिर लाते, बार बार आता ले जाता। अब की बार जो है इंद्र घोड़ा को लेकर के जाकर के कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। राजा ने कहा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बेटे जाने लगे, वहां गए कपिल भगवान के आश्रम पर, देखा तो वहां घोड़ा बंधा है। सोचा कि यही चोरों का सरदार है। हथियार लिए हुए थे सगर पुत्र, मारने दौड़ने के लिए हल्ला मचाया, मारो मारो मारो। कपिल भगवान के आंखें खुल गई, ध्यान भंग हुआ। जैसे ही नेत्र खुले महाराज सगर के पुत्र 60,000 जल करके भस्म हो गए, लौट के नहीं आए। सगर राजा ने कहा बेटा असमंजस से, बेटा जाओ, तुम्हारे भाई लौट के नहीं आए, क्या बात है, कहां चले गए। तुरंत वहां से जैसे असमंजस जी गए, देखा तो घोड़ा वहां मिला। वहां जाके कहा हे संत जी, यहाँ हमारे भाई लोग आए थे क्या। भाई मेरे को नहीं पता, परंतु हाँ मेरी आंखें खुली थी, हल्ला हो रहा था, जल करके भस्म हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं वही तुम्हारे भाई हो। घोड़ा को ले गई। उन्होंने कहा उद्धार कैसे होगा, दुर्गति को प्राप्त हो गई। तब उन्होंने कहा भाई गंगा जी का अवतरण, गंगा जी की उपासना करो, गंगा जी में इनकी फूलों को अस्थियों को डालो, उसी से इनको सदगति प्राप्त होगी, सभी मिलेगी। तो असमंजस ने भैया तपस्या की गंगा को लाने के लिए, फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के अंशुमान हुए, उन्होंने तपस्या की, फिर भी जो है गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के दिलीप हुए, उन्होंने भी तपस्या की, फिर भी गंगा मैया नहीं हुई प्रसन्न। दिलीप के भागीरथ हुए, भागीरथ ने जैसी तपस्या की गंगा मैया प्रसन्न हो गई। भगवान कहने लगे हे गंगा, ये कई पीढ़ी से तुम्हारी उपासना कर रहे, तुम जाओ। गंगा मैया ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गई तो पापी लोग आएंगे, मेरे में स्नान करेंगे, पापों को छोड़ जाएंगे। पापियों के तो पाप धुल जाएंगे, पर मैं पाप नहीं हो जाऊंगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, पापियों के पाप को तो आप धुल दोगी, नष्ट कर दोगी, परंतु बड़े बड़े कुंभ लगेंगे, बड़े बड़े संत और भक्त मेरे आएंगे, जो तुम में स्नान करेंगे, तुम्हारे भी पापों को धो देंगे। बोलो संत भक्त भगवान की जय। ठीक है भगवान, अगर आप कहते तो मैं अवश्य जाती हूँ, परंतु मेरे बेग को कौन सहेगा, कोई संसार में मेरे को नहीं देखता। हाँ एक है भोले बाबा, अगर चाहे तो वो मेरे बेग को रोक सकते हैं, अन्यथा कोई सहन नहीं कर सकता। भागीरथ जी महाराज ने भोले बाबा की उपासना की, भोले बाबा को प्रसन्न किया, भोले बाबा से कहा भोले बाबा आप ही कृपा करो, और जिससे कि जो है गंगा मैया आने वाले कोई उनके बेग को सहन नहीं कर सकता, उनका आने दो, कह दो। हिमालय पर महाराज खड़े हो गए, गंगा जैसी आई धड़ धड़ करती हुई बड़ी जोर से बेग में, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को फैला लिया और गंगा जैसे ही आई महाराज बड़े बेग से,
और भोले बाबा ने जटाओं में ही गंगा मैया को समेट लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। एक धारा को छोड़ा, आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया जा रही हैं। रास्ते में जैन ऋषि बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। भगीरथ जी आगे आगे, देखा तो संत जी के लोटा सोटा, ठाकुर जी कपड़ा आदि सब थे, आसन सबको बहा के ले जाने लगे। संत जी को गुस्सा आ गई, हमारे ठाकुर जी को लेके जा रही, महाराज गंगा मैया का पान कर गई। पीछे मुड़ के देखा भगीरथ ने तो पीछे धूल उड़ रही है, कहां गई गंगा मैया, कहां गई? ऐसा लगता संत ने कुछ किया। संत जी अभी यहाँ तक तो ये गंगा मैया आई है, मैं हमारे जैसे तैसे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाया हूँ, कृपा करो। अरे मेरे ठाकुर जी को लेके जा रही थी, मैं पी गया। अरे प्रभु उसको निकालो। सोचने लगे अगर मूत्र नली से निकाला तो अशुद्ध हो जाएगी, मुंह से निकालता हूं तो झूठी हो जाएगी। तो जंघा को फाड़ा, वहां से गंगा को निकाला। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी में प्रभावित करें, क्योंकि गंगा मैया सदगति देने वाली। आइए 2 मिनट गंगा मैया का भी नाम स्मरण कर, उसके बाद में राम जी के चरित्र में चलते हैं, क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोग सोच रहे हैं व्यास जी कहाँ घूम रहे हैं, अभी तो राम जी का भी जन्म हुआ और कृष्ण का भी जन्म होने वाला है। चिंता मत करो, अभी ले चलते हैं। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, 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 गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, पाप नाशिनी तुम्हारी जय होवे, पाप नाशनी तुम्हारी जय होवे, मुक्तिदायिनी तुम्हारी जय होवे, बुद्धिदायिनी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, सुरसरी तुम्हारी जय होवे, सुरसरी तुम्हारी जय होवे, विष्णुपदी तुम्हारी जय होवे, विष्णुपदी तुम्हारी जय होवे, मोक्षदायिनी तुम्हारी जय होवे, मोक्षदायिनी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया, 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 बोलो गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। बोलो राधे राधे। सभी बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, मुंह को खोलो। एक बात पता है, आज कथा को कौन सा दिन है? जैसे हम बुलवाते ऐसे नहीं बोलते, पर कुछ लोग ऐसे नए चेहरा हमारे यहाँ आए आज, उनको पता ही नहीं क्या बोलना है। अरे बोलना क्या है? जोर से बोलना, प्यार से बोलना, मिलके बोलना है, एक स्वर में बोलना है। क्या बोलना है? राधे राधे। आहा, एकदम मिश्री सी घुल जाती है, रसगुल्ला भूल जाता है महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। खटवांगा दीर्घ बाहुष रघुस्त समार प्रथु श्रावा।
अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो भवते। इस वंश में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के रघु जी महाराज हुए, रघु के प्रथुश्रवा, और प्रथुश्रवा के अज हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ के यही हमारे प्रभु राम का अवतार हुआ। प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ रहे, सीता के साथ में विवाह किया, 12,000 वर्ष तक पृथ्वी का भोग किया। रावण जो है हरण करके ले गया था सीता को, वनवास में गया था ना, मार के भगवान आए। यही है राम कथा। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी कहते प्रभु क्या कर रहे हो, राम जी का चरित्र तो बड़ा ही पवित्र है, थोड़ा सा उसका आनंद दीजिए, उसका भी रस हमको पिलाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, अगर मैं रामचंद्र को सुनाने लगूं तो 9 दिन चाहिए राम कथा करने को। बोलो राधे राधे। अब यहाँ आज पूरा रामचंद्र को भी कहना है, कृष्ण जन्म में भी जाना है। ये भागवत कथा में केवल 2 अध्याय राम जी के चरित्र के। कृष्ण चरित्र से पहले राम जी का चरित्र आता है। पहले तो त्रेता में राम जी आए, उसके बाद में कृष्ण आए। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का चरित्र पढ़ने से पहले, सुनने से पहले राम के चरित्र को आपको सुनना पड़ेगा, तो कृष्ण के चरित्र समझ में आएगा। कृष्ण रामचरित्र को छोड़ करके आप कृष्ण चरित्र को डायरेक्ट पढ़ोगे सुनोगे तो महाराज बुद्धि खराब हो सकती है। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि राम अवतार में जो अधूरे काम रह गए थे उनको पूरा करने के लिए ही कृष्ण अवतार धारण किया, इसलिए कृष्ण का अवतार हुआ। तो पहले राम चरित्र का आनंद लेंगे, उसके बाद में कृष्ण चरित्र का आनंद लेंगे। प्रभु थोड़ा सा तो सुनाओ। सुखदेव कहते हैं तो ठीक है भैया, तुमको 10-20 मिनट में हम जो है आधा घंटे में राम जी के चरित्र का भी आनंद दिलाते हैं। अयोध्या नगरी है प्यारी सज्जन। अयोध्या के राजा कौन है? राजा दशरथ। अवधपुरी रघुकुले मुनि राव, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, वेद विदिते दशरथ नाम, वेद विदिते दशरथ नाम। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनकी 3 पटरानियां और एक 700 पटरानियां हैं, 700 रानियां और 3 पटरानियां, परंतु संतान किसी को भी नहीं है। विचार करने लगे। एक बार शीशा लेके देख रहे थे, दृष्टि पहुंच गई कान के पास, सफेद बाल हो गए, गिलानी होने लगी। और युगों में तो ये था महाराज, बुढ़ापा जब शुरुआत होती थी ना बुढ़ापे की, तो सफेद बाल कान के यहाँ होते थे। सबसे पहले कान के पास में सफेद बाल होते थे, परंतु कलयुग ऐसा है महाराज, यहाँ कहां से हो जाए और कब हो जाए ये भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। 5-5 वर्ष के बच्चा ने के भी सफेद बाल हो जाते। और युगों में ऐसा नियम था, कान के पास ही सफेद बाल होते थे। गिलानी हो गई भाई, बुढ़ापा आ गया, संतान कोई नहीं हुई, हमारे राजपाट को संभालेगा कौन? चलो चलो एक बारी भू पते मन माही, एक बार भूपत मन माही, भाई गलानी मोर
सूरत महिपाला। शरण लागे करे विनय विशाला। चरण लागी करे विनय विशाला। शरण लागे करे विनय विशाला। राजा दशरथ सोचने लगे हमारे जीवन में भी कोई मुसीबत आए, कोई कष्ट आए, परेशानी हो तो गुरुजन के पास में जाना चाहिए, वहां जाके अपनी समस्या सुनानी चाहिए, कोई ना कोई उपाय जरूर साधना मिलता है। ब्राह्मण से गुरु से कभी कोई पर्दा ना करो, कोई ना कोई आपको रास्ता मिलेगा। विचार करने लगे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव कृपा करो, अब हम वृद्ध हो चले, बुढ़ापा आ रहा है, संतान नहीं है, ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे, राजकुमार हो। तब उस समय महाराज श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ करने में एक नंबर के जो है ऋषि थे। तब उन्होंने कहा चलो चलो, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र कामे सोवे यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित आहुति दीनी। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर गए, उनको बुलाया, वहां जाकर के उन्होंने बड़े प्रेम से पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ में बड़े ही भक्ति और भाव और श्रद्धा के साथ में उन्होंने आहुति दी और अग्निदेव प्रसन्न हुए। प्रकट होकर के अपने हाथ में शरु माने खीर का प्रसाद दोनों में लिया और कि महाराज ये ले जाओ और अपनी रानियों को देना और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यह हबी बाटे देओन पे जाई। यह हबी बाटी देओन पे जाई। जथा जोगी जही भाग बनाई। जथा जोगे भाग बनाई। राजा वहां से चल दी बड़े प्रसन्न मन में गुरुजी के साथ आए। रानियों रानियों इधर आओ, आज गुरुजी की कृपा से हमारे ऊपर हो गई है। तब वही राय प्रिय नारे बुलाई। तब वही राय प्रिय नारे बुलाई। कौशल्यादि कहाँ चले आई। कौशल्यादि कहाँ चले आई। अर्ध भाग देखो कैसे बांटा। अर्ध भाग जो भाग लाए थे, ऐसा नहीं कि आधा आधा तीनों को दे दिया, ऐसा नहीं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। उस आधे के फिर दो भाग किए। उभय भागी आधे कर कीना। उभय भागे आधे कर लेना। आधे में से आधा आधा दोनों केकई और सुमित्रा को दे दिया और कहा कि रानियों ये यज्ञ का प्रसाद है, इसको श्रद्धा और भाव के साथ में पान करो और तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जैसे खाने के लिए तैयार हुआ, एक चील आई, सुमित्रा के हाथ में से उस खीर के दोना को छीन के ले गई, आकाश में उड़ गई और वहां हिमालय पर मां अंजना तपस्या कर रही थी। उस खीर को ले जाकर के उनकी गोद में डाल दिया। देखा ये खीर कहां से? भगवान का प्रसाद समझकर अंजना मां ने उसको पाल लिया। उसी खीर से हनुमान जी महाराज
प्रकट हुई। बोलो हनुमान जी महाराज की। जय। हनुमान जी महाराज राम जी के बड़े भाई, क्योंकि खीर से संबंध है। सुमित्रा अपने आप को अभाग्नि कहने लगी, बहन जैसे तैसे तो हमारी गोद भरी थी, परंतु मैं इतनी अभागी हूं, ये गीध ये चील मेरे हाथ में से, मैं तो बड़ी निर्भाग्नि हो गई, अभाग्नि हो गई, रोने लगी। कौशल्या के कहने का, बहन तुम मन भारी मत कर, हल्का न कर, अपने अपने हिस्से में से आधा आधा करके मां सुमित्रा को उन्होंने दिया। सुमित्रा मां कहती है, बहनों आज तुमने मेरी गोद भरी है, मैं तुमको वचन देती हूं, जो भी मेरे से संतान पैदा होगी मैं तुम्हारे बच्चों के दास बना के रखूंगा। आज राम के प्रिय लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में उन्होंने लगा दिए, अपने वचन की पूर्ति की उन्होंने। ये मां सुमित्रा है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, खीर को पाके जा दिन ते हरि गर्वैया आए, जा दिन ते हरि गर्वैया आए, सकल लोके सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा रहा, महाराज खुशियां छा रही, वृक्षों में फल और फूल आ गई। आ गया ठीक चैत का महीना, नौमी तिथि, ठीक दिन के 12 बजे मेरे प्रभु राम प्रकट हो गए। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष आवे जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, स्तुति कराई नारायण मुनि देवा, स्तुति कराई नाग मुनि देवा, सब दिलावई निज निज सेवा, सब वेद लागए निज निज सेवा। जब जैसे ही पता चला कि भगवान नारायण आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए देवता लोग भी आकाश में आ गए, भगवान की स्तुति करने लगे। आज मेरे प्रभु प्रकट होने वाले हैं, सभी प्रकट भगवान हुए। तो महाराज नौमी तिथि को राम जी ने अवतार क्यों लिया? क्योंकि 9 का जो अंक है पूर्ण अंक है, जो ना तो कभी घटता है ना बढ़ता है। आप 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 90 तक 9 ही आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। और कृष्ण का छलिया है ना, वो अष्टमी में, वो तो पहाड़ा एक जैसा नहीं, क्योंकि भगवान राम का अवतार संसार को शिक्षा देने के लिए हुआ। मर्यादित, जो मर्यादा में रह करके भगवान राम रहे, शिक्षा देने के लिए ही राम जी का अवतार हुआ। आज मेरी प्रभु प्रकट हो गई। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, नियायुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा से दुखरारी, कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुनिया गरजेगा वे सुर संता, सोम हित लागी जनि अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता, ब्रह्म
मांडने काया निर्मिति माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम्योर सोवासी यह उपहासी सुनत धीरे मति थिर रहे गोपिया जब विज्ञाना प्रभु मुझसे काना करते बहुत विज कीन चही कई कथा सोहाई बात भुजाई जय प्रकार सुत प्रेम लाई माता पुने बोली तो मत डोली गजौता यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला जय सुख परम रूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालो के सुरूपा जय चरित जी गावे हरि पद पावे तेने परे भव गोपा विप्रधैन सुर संत हिते लीन मनुजी अवितार तेरी इच्छा निर्मित तनु माया गुनी सिया पति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सभी संतन की जय राजा राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान प्रकट हुए सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई गा करके बड़ी रानी के महल से एक जो है दासी आई महाराज आज तो मैं मांगी वस्तु ले लूंगी क्या चाहिए क्या बात है कैसे खुशी हो रही है कैसे नाच रही है उन्होंने कहा बड़ी रानी के यहाँ कि राजकुमार का जन्म हुआ है जो तुम्हें चाहिए ले जाओ भंडारे खजाने खोल दिए राजा दशरथ ने इतने में दूसरी कैकेयी की दासी आ गई कहने लगी महाराज महाराज सुनो सुनो मैं भी तुमसे हार ले लूंगी अंगूठी ले लूंगी क्या हुआ अरे बीच वाली रानी के यहाँ भी एक लाला का राजकुमार हुआ है चलो चलो तुम भी ले जाओ जो तुम्हें चाहिए खूब ले जाओ इतने में तीसरी दासी आ गई सुमित्रा के वहां से महाराज महाराज सुनो सुनो इनसे दुगनी वस्तु चाहिए वो क्या हुआ अरे इनके तो एक एक हुए हमारी रानी के यहाँ दो दो राजकुमार हुए तो राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया बड़े प्रेम से पूजन किया दान पुण्य भंडारे निकाले सभी बधाई दे रहे हैं कोई ले रहा है कोई जा रहा है कोई आ रहा है नाच रहे कूद रहे आज राजा दशरथ ने सभी ब्राह्मणों को खूब गौदान दिए दान दक्षिणा भंडारे खोल दिए भैया खाओ पियो आनंद करो सभी प्रवासी सज धज करके आए कोई बधाई देने आ रहा है कोई लेके जा रहा है कोई खा रहा है कोई पी रहा है कोई नाच रहा है तो आप लोग भी बड़े ही प्रेम से भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे 2 मिनट और जो भैया ताली बजाए और थोड़ा भगवान का जैसे घर में खुशी होती है नाचते कूदते बैंड बाजे डीजे बजवाते हो तो प्रभु के जन्म में भी क्यों पीछे रहो। आज राजा दशरथ ने परीक्षित जी महाराज ने भी पूजा की है और भगवान को पूजा करके भैया अर्पण किया। इसके बाद आइए हमारे साथ में बड़े प्रेम से और जो है बधाई गाएंगे सखियां और प्रवासी माताएं सभी नाच रही कूद रही हैं। प्रगटे भये चारो भैया अवध में बाजे बधैया जायो जसोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो खुल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो।
राजा लुटावे सोना चांदी, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। रानी सखी रानी लुटावे चांदी छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो। राजा लुटावे कुर्ता धोती, राजा लुटावे कुर्ता धोती, राजा लुटावे कुर्ता धोती, राजा लुटावे कुर्ता धोती। रानी लुटावे तो सल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो। राजा लुटावे लड्डू बर्फी, राजा लुटावे लड्डुआ बर्फी, राजा लुटावे बर्फी बर्फी, राजा लुटावे बर्फी पेड़ा, राजा लुटावे बर्फी पेड़ा। रानी सखी रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो लाला राम की, जय हो लाला राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो लाला राम की, जय हो लाला राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय अयोध्या नाम की। जय हो राजा राम की, जय अयोध्या नाम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। राजा रामचंद्र भगवान की। जय। महाराज बधाई है, बधाई है। इतने दिन में शुभ घड़ी आई है। सारी अयोध्या वासी बड़ी खुशी मना रहे हैं। कोई बधाई ला रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है। आओ आओ भैया, आओ आओ, जो कुछ तुम्हें चाहिए खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये बार बार थोड़े दिन आमे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोग ये चिंता ना करें, बधाई तो अगले वाले नहीं लुटाए दी, पीछे वाले बैठे रह गए। ना भैया, सबरी बधाई अभी लुटा देंगे। इसको नहीं आके जन्म में का झुंझुना बजाएंगे। इसलिए चिंता मत करो, बधाई सब मिलेगी। कन्हैया के उसमें लुटाएंगे अच्छी तरह। अभी झुंझुना फुंझुना हाथी घोड़ा भी मंगाए बल्लभगढ़ से।
आए रहे रास्ता में, चल रहे, समय मिलेंगे बधाई में, सब बधाई मिलेगी, कोई भी बना बधाई के नहीं जाएगा, सब बधाई लेके जाएंगे। अभी मोहन मत चलाओ तो शांत कर लो, पर महाराज जब आ जाए सामने तो क्यों ना जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलिए, बहुत इतना देर बहुत आनंद ले लिया राम जी के जन्मोत्सव का। अब आगे की कथा कहते हैं, ध्यान से आप लोग सुने, क्योंकि समय तो आपका पूरे होने जा रहा है। 10 मिनट में जो है आपकी राम की कथा को पूरा करेंगे, उसके बाद में कन्हैया के जन्मोत्सव में ले चलेंगे, क्योंकि राम का कथा तो अनंत महाराज कोई गा नहीं सकता। चलिए फिर भी थोड़ा सा आनंद आपको दिलाते हैं, क्योंकि कहा था भैया एकता राम और एकता रावण ना, वाने वा की घरवारी चुराई, वाने वा को जला दियो गामन्ना, और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। ये है भैया राम कथा। नहीं, फिर भी थोड़ा सा आपको सुनाते हैं, रस देते हैं भगवान के, जो है थोड़ा सा शादी विवाह तो उनकी करी दे कम से कम है, या आनंद लेने दो भगवान को। चलिए कोई चिंता मत कीजिए, 5-7 मिनट में रामचंद्र को आपको सुनाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट लेंगे, उसके बाद कृष्ण का जन्म में चलेंगे। अब तो महाराज धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़े होते हैं, हमारे घर में भी परिवार में भी 10-11वें दिन जो है बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं, नाम धरवाते ना, हवन कराते हैं। ऐसे ही भगवान के भी नामकरण के लिए गुरुजी को बुलाया, और गुरुजी का गुरुजी इनका नामकरण संस्कार करो। देखने लगे, आओ तीनों रानियां अपने अपने बच्चों को लेके आई, हवन किया, नामकरण संस्कार किया। ये जो बड़े बेटा नाम है ना, इसका नाम हम राम रखते हैं। रमनते योगी ने यशमन से राम है, जिसके नाम में योगी लोग रमन करते हैं उसी को राम कहते हैं। जो कमन कन में हर जन जन में रमता उसी को राम कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तेरे लोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम हस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बड़े बेटे का नाम हम जो आनंद की सिंधु है, समुद्र है, सारा संसार इसकी उपासना करने वाला होगा। जो इसका नाम का जप करेगा, रमन करेगा, भजन करेगा, सारे संसार को अखिल लोकदायक विश्राम, सारा संसार इसके नाम को भजेगा, और सारे संसार का कल्याण करने वाला इसका नाम होगा। इसका नाम हम राम रखते हैं। जो इनसे छोटे हैं उनका नाम हम विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। किसी को अगर रोजगार नहीं मिल रहा ना, विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे ये भरत जी महाराज के नाम को कोई जपेगा तो रोजगार मिल जाएगा, काम धंधा कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसका नाम हम भरत रखते हैं। जो छोटा है इनका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। इसका नाम स्मरण करने से शत्रु शांत हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नामी शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
इनका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं, और ये इनके बड़े भाई जो है ना, इनका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। शत्रुघ्न भरत से बड़ा ही प्रेम करने वाले होंगे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और जो ये शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं लक्ष्मण, इनका नाम हम रखते हैं लक्ष्मण नाम। ये अपने लक्ष्य को नहीं बोलेंगे, और राम से बड़ा प्रेम करने वाले। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण संस्कार किया गया, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बच्चे जैसे बड़े होते, हर एक माँ बाप का फर्ज है प्यारे सज्जनों, गुरु जी के वहां विद्या पढ़ने के लिए पढ़ाना चाहिए। गुरु जी के वहां गए, कोई बच्चा आपका कमजोर है, इस मंत्र को जपता है ना, बच्चे की बुद्धि बढ़ती है, विद्या मिलती है। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या गुरु जी के वहां ग्रहण की, और त्रिलोकीनाथ भगवान का नियम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। सारा संसार जिनको नमन करता, आज वो परम प्रभु परमेश्वर त्रिलोकीनाथ मनुष्य रूप में आए, अपने माँ बाप को नमन करते हैं। प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है अपने से बड़ों का, माँ बाप का, गुरुजनों के चरण छुए, प्रातः काल उठकर, उसके बाद में पढ़ने लिखने अपने काम पे जाए। ये भगवान शिक्षा देते हैं संसार को। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे वहां अयोध्या में रहने लगे। वहां विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, परंतु मारीच स्वभाव ताड़का, उनके यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न डालते थे। संकल्प ले लिया था कि गुस्सा नहीं करेंगे, तपस्या भंग हो जाएगी। ध्यान धर के देखा, अरे परम प्रभु ने, परमात्मा ने, नारायण ने अवतार ले लिया, चलो चलो उनको लाना चाहिए, और वो हरि ही इन निशाचरों को, दुष्टों को संहार करेंगे। विश्वामित्र जी आए प्यारी सज्जनों, राजा दशरथ के यहाँ आकर के राजा से अन्न विनय किया। राजा ने उनके स्वागत सत्कार किया। आओ संत जी कैसे आए हो? उनका हम यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ कुछ मांगना चाहते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए, प्रणाम किया। कौन है? तुम्हारे बेटे। महाराज क्या बताइए, क्या चाहिए आप लोगों को? जान भी मांगोगे, प्राण भी मांगोगे तो हम देंगे। तो उन्होंने कहा हमको प्राण नहीं चाहिए भाई, हमको यज्ञ की रक्षा के लिए 2 राजकुमार चाहिए। बोलो क्या चाहिए? 3 वचन भरवा लिए, कहा कि राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। उन्होंने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो छोटे छोटे बालक हैं, 10, 11, 12 साल के, बड़े बड़े महायोद्धा बलवान राक्षस, मैं बड़े बड़े योद्धाओं को भेज दूं? नहीं नहीं महाराज, राम लक्ष्मण को भेजना होगा, आप वचन दे चुके। कहते हैं चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने वचन से मुकर रहे हो, अच्छी बात नहीं। वशिष्ठ जी महाराज आए, राजा को समझाया कि महाराज संत के साथ जाने में कोई हानि नहीं होगी, आप इनको भेजिए। राम लक्ष्मण आए, गुरु को और माता पिता को प्रणाम करके संत के साथ में चले गई। रास्ते में ताड़का का उद्धार किया, मारीच को बिना फर का बाण मारा और समुद्र के पार फेंक दिया। इस प्रकार भगवान वहां आए, यज्ञ की रक्षा की, मारीच स्वभाव को उद्धार किया। उधर जनकपुरी में राजा जो जनक जी थे ना, मिथिलापुरी में, उनकी बच्ची जो सीता है जनक नंदिनी, विवाह के योग हो गई, और वहां पे धनुष यज्ञ का मेला किया, निमंत्रण भेजा गया। प्रतिज्ञा क्या थी? राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र को भी बुलाया, वो लोग भी आए और प्रतिज्ञा सुना दी। महाराज बड़े बड़े राजकुमार आए, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह कर दिया जाएगा। सबने कोशिश की, परंतु कोई भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया। सब घबराए, क्या करें क्या नहीं करें, सन्नाटा छा गया।
तब सीता माँ की जो है माँ है ना, सुने ना, वो कहती है अरे सखी, राजा ने कह दिया कि ऐसे सभा में कोई भी छतरी नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता, मेरे को पता नहीं, ऐसा पता होता तो छतरी विहीन हो गई है पृथ्वी, तो हम ऐसी प्रतिज्ञा करते ही नहीं। जाओ जाओ यहाँ से। उल्टे सीधे खरी खोटी कहने लगी। लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी तुरंत तिलमिला उठी, गर्म हो गई और भगवान प्रभु से कहा, हे प्रभु आप धनुष को तोड़िए, इस सभा में बैठे हैं, अगर आप नहीं होते तो ज्यादा जनक बोल नहीं सकता था। जिस सभा के अंदर मेरे प्रभु राम बैठे हो, ऐसा कोई बोल दे ठीक नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज मेरे प्रभु ने इस धनुष को नहीं तोड़ा तो मैं धनुष धारण नहीं करूंगा। उठहु राम भल जऊ भव चापा, 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 मेटहु तापि जनक संतापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब राम जी उठे कैसे जब तक गुरु की आज्ञा ना हो। गुरु जी ने आज्ञा दी, बेटा राम उठो और आप इस धनुष को तोड़ो और जनक के दुख को दूर करो। चलिए भगवान को आज्ञा दी। भगवान खड़े हुए गुरु को प्रणाम किया, सभासदों को प्रणाम किया, धीरे धीरे चाल चल दी। सब देखते रह गए, सब देख रहे। उसके बाद में देखते देखते ही धनुष उन्होंने बात हुई बात में उठा लिया, देखते रह गए। और उसमें से महाराज तो से भी धनु में नाल की नाई, तो से भी धनु में नाल की नाई, गौरव राम गणेश गोसाई, गौरव राम गणेश की नाई, गौरव राम गणेश गोसाई, गौरव राम गणेश गोसाई, जय धन राम भक्त धन तोरा, हे धन राम भाग्य धन तोरा, जय धन राम भक्त धन तोरा, हे धन राम भाग्य धन तोरा। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज उस धनुष को तोड़ दिया, दो टुकड़े की। माँ जानने की जय माला लेकी जाने लगी। भगवान राम सीधे हो गए। जनक नंदिनी छोटी थी और राम जी बड़े थे। कैसे पहना है? बहुत देर हो गई खड़े खड़े। सखियों ने बहुत किया, कहा राम जी नीचे नहीं झुकते। तो प्यारे सज्जनों सोचने लगी जनक नंदिनी, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करने लगे। देवर, देवर कहते हैं ना पति के भाई को। ये कब से चला है नाम? माँ सीता ने कहा था देवर, यानी मेरे बर को दे दे। तू हेल्प करेगा, सहायता करेगा, सहयोग करेगा तो ही मेरे बर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तब जनक नंदिनी ने इशारा किया और प्रार्थना की। नजरों ने नजरों में बात कर ली, दोनों रहे खामोश और मुलाकात कर ली। हे शेष के अवतार मुझे देना सहारा, हे शेष के अवतार मुझे देना सहारा। भूलूंगी ना उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी ना उम्र भर एहसान तुम्हारा। हे शेष के अवतार मुझे देना सहारा, हे शेष के अवतार मुझे देना सहारा। भूलूंगी ना उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी ना उम्र भर एहसान तुम्हारा। नैनो ही नैनो में किया सीता ने इशारा, नैनो में किया सीता ने इशारा। हे शेष के अवतार मुझे देना सहारा, हे शेष के अवतार मुझे देना सहारा। भूलूंगी ना उम्र भर एहसान तुम्हारा,
हे शेष के अवतार, हे लक्ष्मण जी महाराज, हे देवर, मेरे वर को दे दे। कुछ सोचा कि भाभी ने पहले आज्ञा दी है, अभी नहीं मानेंगे तो अभी से खटपट हो जाएगी भैया, ठीक नहीं है, भाभी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। लक्ष्मण जी चल दिए, विचार करने लगे क्या करूं जिससे कि माँ सीता भैया के गले में जयमाला डाल दे। सोचने लगे अगर मैं पृथ्वी को उठाता हूं तो दोनों ही उठेंगे, क्या करूं। विचार आया, जा करके राम जी के चरणों में लंबे पड़ गए, दंडौती करने लगे। बहुत देर हो गई, राम जी सोचने लग गए भाई ऐसी दंडौती तो आज तक नहीं की, इतनी लंबी आज क्या हो गया। समझ गए जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक लक्ष्मण उठेगा नहीं। राम जी जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके और मां सीता ने जयमाला डाली, और सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जयमाला डाल दी। बड़े प्रेम से भगवान राम का विवाह सीता माँ के साथ में हुआ और भरत के साथ में मांडवी, लक्ष्मण के साथ में उर्मिला और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में बड़े ही धूमधाम से राजा जनक ने किया। और राजा दशरथ भी बारात लेकर के आए महाराज। बहुत भगवान राम की कथा बड़ी मधुर है, रसिक है, पर समय का अभाव होने से हम ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते भैया, समय तो बहुत ज्यादा समय हो गया। आज मेरे प्रभु राम वहां से शादी विवाह करके बढ़िया दान दहेज खूब दिया और अयोध्या नगरी में आए। जब ते ब्याहे राम घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोदे बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई। आज मेरे राम जी माँ सीता के साथ में आए, अयोध्या में अपने भाइयों के साथ रहने लगे। अब भैया उनको वनवास क्यों भेजो, आनंद लेने दो, बोले राधे राधे। क्योंकि वनवास में भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए मिथिलापुरी के, जनकपुरी के जो पंडित होते हैं ना, वो कभी भी वनवास की कथा को नहीं कहते। क्यों? सीता माँ को अपनी बहन समझते हैं, भाव रखते हैं, हमारी बहन वन वन भटकेगी, ठीक नहीं। वो राम जी के बस यहाँ विवाह के बाद यही विश्राम कथा को दे देते हैं, परंतु फिर भी वहाँ उनका ऐसा भाव है। और भैया फिर भी तुम्हारा मन है तो थोड़ा सा आप लोगों को भगवान के राम के चल तो थोड़ा थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट में आपको ले चलते। राम जी रहे माँ केकई को 2 वरदान दिए हुए थे। एक वरदान में राम जी का वनवास मांगा, दूसरे में भरत को राजगद्दी। राम जी सीता माँ लक्ष्मण के साथ में महाराज वनवास को गए, वहां जाकर के संतों से मिले, चित्रकूट में जाकर के भरत से जाकर के मिलाप हुआ, फिर वहां से लौट आए, पंचवटी पर जाकर के रहने लगे। पंचवटी पर वो शूर्पणखा आई, भगवान के सामने प्रस्ताव रखा शादी विवाह का। भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा नाक कान कटवा दिए, जाके रोई, खरदूषण को मारा भगवान ने, पर लंका में चली गई। लंकापति रावण भी मारीच का सहारा लेकर के मृग का रूप बनवा करके सीता का हरण करके ले गया। जटायु की सदगति हुई, भगवान रोते बिलखते डोलते रहे। सबरी माँ के आश्रम पर गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का उद्धार किया हनुमान जी की सहायता से, और महाराज लंका जला दी गई। सीता की खोज हुई, सेतु बंद किया, सेतु बांधा, पुल बांधा, और लंका के ऊपर भगवान ने चढ़ाई की। जाकर के सभी राक्षसों को भगवान ने उद्धार किया। रावण, कुंभकर्ण, हेम रावण, मेघनाथ आदि, नरांतक आदि सबको मारा भगवान ने, और वहां से सभी राक्षसों को मार करके विभीषण को राजगद्दी सौंप करके भगवान राजा राम जी अयोध्या में आए, माँ सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में, और बड़े ही प्रेम से उनका राज तिलक हुआ। और उनके प्रत्येक 4 भाइयों के 2-2 बेटा हुए। आगे ये वंश चला।
भगवान राम 12,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया। आज भी राजा राम का ही राज्य है। जब तक गंगा जमुना रहेंगी तब तक राम जी का राज रहेगा, क्योंकि आज हम प्रभु राम को पूज रहे हैं। वैसे तो एक श्लोक की रामायण भी आप लोग बोलते हो क्या? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दर्णम समुद्र तरणम लंकापुरी दायनम पश्चात रावण कुंभकर्णम अनितादि रामायणम अनितादि रामायण। ये है जी राम कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनई बहुविधि सविसंता। आइए कृष्ण अवतार में चलते हैं। तुम लोग भी भैया छपटा रहे हो, समय हो गया। व्यास जी अभी राम जी के उसमें लग रहे हैं, चलो कृष्ण अवतार में ले चलते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के महाराज वंश में, चंद्रवंश में यदु जी महाराज हुए। ये जाति के बड़े बेटे का नाम यदु है। बड़े बेटे का नाम यदु, यदु से यदुवंश चला। छोटे बेटे का नाम पुरु, पुरु से पुरवंश चला। पुरवंश में ये कौरव पांडव हुए। आगे कथा आती है ना। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। एक आहुक नाम का राजा था, प्यारी सज्जन, मथुरा का राजा था। उसके बेटा थे दो, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 8 बेटा थे। बड़े बेटे का नाम कंस था, बड़ा ही दुष्ट था, राक्षस था। अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजा को उसमें जेल में डाल दिया। स्वयं जो है शादी करके जाने लगा। आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस बहन देवकी के विवाह में तू भूल रहा है ना, इसी बहन देवकी का लाल तेरा काल होगा। जेल में डाल दिया वसुदेव देवकी को। 7 बच्चों को मारा। 8वीं बार भगवान चले गए गोकुल नगरी में। भगवान ने पूतना को मारा, राक्षसों को मारा, केसी को मारा, व्योमासुर सबको मारा। गिरिराज पर्वत को उठाया। रासलीला वृंदावन में जाके की। गोवर्धन पर्वत को उठाया। भगवान 10.5 वर्ष जो है ब्रज के अंदर रहे। 10 वर्ष 6 महीने में आकर के तो कंस को मार दिया भगवान ने। उग्रसेन को जेल में से निकाला, कंस का उद्धार किया। जरासंध से युद्ध किया। भगवान चले गए द्वारकापुरी में। 25 वर्ष रहे। जब 25 वर्ष के हो गए भगवान, 25 वर्ष तक मथुरा नगरी में रहे। फिर चले गए द्वारकापुरी। द्वारकापुरी का निर्माण किया समुद्र में विश्वकर्मा के द्वारा। भगवान 100 वर्ष जो है द्वारकापुरी में रहे। राक्षसों का उद्धार किया, महाभारत का युद्ध कराया, पांडवों की विजय दिलाई, सुदामा की कंगाली को दूर किया, 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। 125 वर्ष के होकर के भगवान स्वधाम चले गए। ये है कृष्ण कथा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भैया यही है परीक्षित। प्रभु क्या कर रहे हो? जैसे कृष्ण चरित्र के लिए मैं कई दिन से बैठा हूं, तुम ऐसे सुना रहे हो। ऐसा शॉर्टकट मत करो, थोड़ा विस्तार से कृष्ण चरित्र को सुनाओ, क्योंकि कृष्ण चरित्र को मैं सुनने के लिए बैठा हूं। भाई मैंने इसलिए विश्राम दिया, मैंने एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा को कह दिया था। तो देखने लगे सुखदेव स्वामी, देखता हूं इसके अंदर भाव है या नहीं। भाई मैंने इसलिए विश्राम दे दिया, कुछ खा ले पी ले। प्रभु जब कथा रूपी अमृत मिल जाए तो खाने पीने भूख प्यास नहीं सताती है। बात सही है। आप अपने घर में रहोगे, कभी पानी पियोगे, कभी जो है हलवाई की दुकान से जो है समोसे मंगवा लोगे, कभी जलेबी का मन कर जाता, तो कभी नमकीन बिस्कुट रखें ले आओ, चाय के संग में 2-4 चाय हो जाती है। कुछ ना कुछ खाते पीते रहते, कोई रिश्तेदार आया तो बहाने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। कुछ मुंह चलता रहता है बकरी की तरह। और यहाँ कथा में आ गए तो 4 घंटा तक भैया खाने पीने के तो बाद का पानी भी नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान की कथा में भूख प्यास नहीं सताती है। चलो ठीक है परीक्षित, तुम्हारी इच्छा है भगवान की कथा सुनने की, तो मैं तुमको विस्तार से भगवान की कथा को सुनाता हूं। कथितो वंश विस्तारो भवतासो में सूर्यो
राज्ञां चौभवंशानां चरितं परिमाद्भुतम्। राजा उग्रसेन, बड़े बेटे का नाम कंस, छोटे भाई की बच्ची है देवकी, विवाह के योग हो गई। दुष्ट राजाओं से कंस की मित्रता थी। पिताजी को स्वयं राजा बन बैठा, जेल में डाल दिया। ऐसा बेटा कंस था ही। बहन देवकी विवाह के योग होगी, चलो चलो इसकी विवाह करते हैं। उसका मित्र था सूरसेन देश का राजा वसुदेव, बुला लिया। बड़े धूमधाम से उन्होंने विवाह किया, दहेज में अपार धन संपत्ति दी। आज इतना खुश है कंस, बहन आज मैं इतना खुश हूं, इतना प्रेम करता था। स्वयं जो है रथ में चढ़ गया और घोड़ों की लगाम ले ली और विदा करने के लिए जा रहा है। जैसी जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे राजन कंस, जिस बहन देवी के विवाह में तो इतना भूल रहा है, खुश हो रहा है, इसी बहन देवी का लाल तेरा काल होगा। लगाम को खींच दिया, कूद पड़ा नीचे। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसे बहन देवकी को मैं इतना प्रेम करता हूं, जिसे मैं हार समझाता, गला अपना सजाने को, विषैली नागिन बन बैठी मुझे ही काट खाने को। ये तो मेरी काल बन बैठी, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ना रहेगा बांस तो बांसुरी बजेगी कैसे, ना रहेगी देवकी तो मेरा काल होगा कैसे। तलवार लेकर के महाराज देवकी के केसों को पकड़ करके रथ में से नीचे पटक दिया। जिस बहन देवकी के हाथों से हल्दी भी अभी नहीं छूटी है, मेहंदी नहीं छूटी है, वसुदेव जी ने सोचा ये दुष्ट है, राक्षस है, इससे नीति से काम लेना चाहिए, इससे हम लड़ाई करेंगे तो ठीक नहीं। जैसी तलवार चलानी चाहा, तुरंत वसुदेव जी ने पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? ये अब तुम्हारी बहन नहीं, इसकी रक्षा करने का मेरा फर्ज है। आप इसको क्यों मार रहे हो? तुमने सुना नहीं वसुदेव बहरे हो क्या? ये मेरी मृत्यु को, मेरे काल को जन्म देने वाले हैं। महाराज इससे तो भय नहीं है तेरे को, मैं तुमको वचन देता हूं, इससे जो भी बच्चे होंगे मैं तुमको दे दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, पर इस देवकी को मारूंगा। ऐसा ही हुआ। कंस की बात दिमाग में बैठ गई, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेल में रहना पड़ेगा, उनका ठीक है, जेल में डाल दिया दोनों को, वसुदेव देवकी को। पहले बच्चे का समय आने पर जन्म हुआ, कीर्तिमान नाम रखा गया। वसुदेव जी वचनबद्ध थे, लेके गए, लीजिए महाराज, बड़ा सुंदर बच्चा, क्या नाम रखा? कीर्तिमान। चलो चलो जाओ जाओ ले जाओ, 8वां बच्चा हमारा काल है, इसको ले जाइए। इतने में ही महाराज वो तो चली गई, आ गई, नारायण 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 करते हुए नारद जी महाराज। कंस गुरु मानता था। नारद जी ने पूछा कंस से, महाराज ठीक है, कुशल मंगल? हाँ महाराज, सब आपका आशीर्वाद है। आज तो हम राजा बन बैठे, पिताजी को जेल में डाल दिया। अच्छा और क्या किया? अरे हमने बहन का विवाह किया है महाराज। परंतु महाराज उसमें इतना धूमधाम से किया, आकाशवाणी हुई, उसका 8वां बच्चा हमारा काल होगा। मैंने दोनों को जेल में डाल दिया महाराज। अच्छा और क्या हुआ? पहले बच्चा का जन्म हुआ, बहुत सुंदर बच्चा था महाराज। मैंने सोचा इसने क्या बिगाड़ा है, इसको वापस भेज देता हूँ। 8वें बच्चे को ही मैं, मेरा कुल जुकाल है, उसी को मारूंगा। नारद जी कहते हैं यही तो गड़बड़ है। बोलो राधे राधे। क्या? क्योंकि जानते हैं जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो फूटेगा कैसे। क्या हुआ? नारद जी कहते हैं तुम देवताओं की भाषा को नहीं जानते हो, समझ नहीं पाओगे। क्यों? कभी कभी ऐसा होता, ठीक है तुमने बच्चा भेज दिया, 8वें बच्चे को काल समझते हो। कभी कभी ऐसा होता सारे बच्चे, कभी कभी बड़ा बच्चा तो छोटा रह जाता और छोटा बच्चा बड़ा लगता है। सारे 8 बच्चे खड़े हो गए बराबर में, तुम कैसे संभालोगे, पहचानोगे कौन सा बच्चा बड़ा है कौन सा छोटा है? एक कमल लिया, 8 पंखड़ी,
बताओ इसमें से कौन सी पहली है और कौन सी आठवीं है? प्रत्येक तो आठवीं बनती और प्रत्येक पहली बनती। तो महाराज इसका मतलब क्या है? मारू मैं नहीं कहता, मैं तो चला भैया, तेरी इच्छा जो तेरे को करना हो कर। वहां से नारद जी महाराज भगवान का नाम लेके चले गए। वसुदेव को बुलाया, उस बच्चे को पत्थर पर दे मारा। ऐसे 6 बच्चों को मारा है। 7वीं बार हमारे शेषनाग जी महाराज आए माँ के गर्भ में। योग माया को बोला, हे योग माए, तुमको मेरा एक कार्य करना है। क्या? माँ देवकी के गर्भ से बच्चे को खींच करके रोहिणी के गर्भ में आप स्थापित कर दो, किसी को पता ना चले। इससे मेरे को क्या लाभ मिलेगा? और देख मैं भी आ रहा हूं, तो वहां माँ यशोदा की कन्या के रूप में रहना, और मेरे इस कार्य को तुम कर देंगे योग माए, तो संसार में मेरे से ज्यादा तेरी पूजा होगी। कोई तेरे को काली कहेगा, कोई तेरे को दुर्गा कहेगा, कोई शेरों वाली कहेगा। तो आज माँ की जागरण दिन रात हो रहे, बोलो शेरों वाली मैया की जय हो। आज आई योग माई, गर्भ को खींचा और जाकर के स्थापित किया। वहां पता चला गर्भपात हो गया, गर्भ क्षीण हो गया। क्या हो गया, कैसे हो गया भाई? अब 8वीं बार भैया आ रहे हैं, धीरे धीरे समय आ गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार, रात्रि के ठीक 12 बजे सारा संसार सो रहा है। वसुदेव देवी की जागे हुए देवता लोग आकाश मंडल में आए, सभी उनका स्वागत सत्कार। भगवान भी आपके बीच में आने वाले हैं, तुम भी स्वागत करो 2 मिनट, क्योंकि बड़े प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। सभी ताली बजाएंगे, प्रेम से स्वागत करें भगवान का। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। अभी आता ही होगा, अभी आता ही होगा सलोना मेरा। हम राहें उसी की तका करते हैं, कविता सविता नहीं जानते हैं। मन में आया सुबह का करते, मन में आया बड़ा करते, मन में आए बड़ा करते। पढ़ते उसके पद पंकज में, पढ़ते उसके पद पंकज में। चलते चलते जो थका करते हैं, उसका रस रूप पिया करते। उसकी छवि झाकी छटा करते, उसके सब झाक छका करते, उसके सब छटा करते। और स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। भगवान लगी गहरी भादों की जमुना चढ़ी हुई घबराए तुरंत कहा कोयले उसी से भैया होलिका जो है कोयले नाम का गांव बसा और मां यशोदा के वहां से कन्या को ले आए और कन्हैया को वहां सुला के आ गई। आज माँ यशोदा नंद बाबा ने बड़े प्रेम से भगवान का पूजन किया और मैया यशोदा ने भैया खजाने खोल दिए। सभी ब्राह्मणों को खूब बधाई लुटाई। अरे सखियों आ जाओ, अरे मैया बधाई है, अरे बाबा बधाई है, भगवान की दया से ये खुशी आई है। आओ आओ सखियों आ जाओ, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ। आज भगवान का बड़े प्रेम से मैया यशोदा ने पूजन किया और बधाई सभी ब्राह्मणों को दी, स्वस्ति वाचन किया, तिलक करायो। भगवान का पूजन बड़े ही प्रेम से वो के माधव के द्वारा करा दो वहां भी यहाँ भी, और सभी को बधाई दें। और आप लोग भी सभी ताली बजाएंगे जो कछु भैया लाए हो बधाई में। ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हम सबके मन हर्षायो है, हम सबके मन हर्षायो है। रे मंगल चार उचार लाला के दर्शन कर आवे। मंगल चार उचार लाला के दर्शन कर आवे। ऐसे काम नहीं चले भाई, ये खुशी है। जब खुशी होती है तो आदमी नाचता है कूदता है। आप बैठिए, ताली भी नहीं बज रहा। जो ताली नहीं बजाएगा उससे अपने बगल में बैठे वाले की सौगंध है। भैया ताली ना बजा, मेरा ख्याल है ताली बजाओ। जोर में जोर चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। जोर चले नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। मिल चलो नंद के द्वार,
नौ त्रिभुवन में सुख नाय मिले रोवन में जो बरस रहो ब्रज गोकुल में जो मस्त रहो ब्रज गोकुल में प्रगटे नंद कुमार ओ कुमार लाला के दर्शन कर हमें जहाँ प्रगटे नंद कुमार ओ कुमार लाला के दर्शन कर आवे बधाई है। यशोदा को लाला प्यारो है सारे ब्रज को उजियारो है सारे ब्रज को उजियारो है जग को लालना होला लाला की दर्शन कर नंद को नंद दुलारे लाला के दर्शन कर आवे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बधाई है। आओ आओ सखियो आ जाओ चलो कोई बात बाल बालो कमजोर मत पड़ जाइए भैया कोई भी सखिया नहीं बोले अब देखेंगे वो कैसे जोर लगाएंगे कि ना लगाएंगे। अरे बाबा बधाई है ऐसे होती है बधाई है? उनकी संख्या भी कम है फिर भी जो है तुमसे जोर मार गए। आओ भैया बाल बालो आओ नाचो कूदो खाओ पियो भैया खूब मौज मस्ती करो उत्साह गोकुल में कन्हैया के लाला को जन्म उत्सव मनाओ। आओ बधाई है सभी नाचो कूदो सभी ताली बजाओ सभी लोग नाच रहे कूद रहे मनुष्यों की तो बात क्या देवता लोग भी रूप बदल बदल के आ रहे हैं और एक ही बात गा रहे कहा और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ज्वालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की ज्वालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ज्वालन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी 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 जानते हो लस्सी छाछ की या बादाम की। अरे राबड़ी पहले बारात में चलती थी महाराज आजकल तो रसगुल्ला गुलाब जामुन चल रहे हैं। राबड़ी बनाते थे पहले बारात में बड़े बूढ़े दांत नहीं है ना इसलिए नरम चीज चले। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल
लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। संतन पुकाए दीदी ब्याई वही हाल की, संतन पुकाए दीदी ब्याई वही हाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा दीने और दीने ताल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद- हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई ऐसे ही खुशी मना रहे हो एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। बातों की अक्षरी है मौसम बहार का, सपना हुआ न हुआ दिल में कार का। अब कैसे रहूं 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 रहूं। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न आए, दरख्त देखा तेरे न कहने ये आए, दरख्त देखा तेरे न कहने ये आए। प्राणी आवारा है तू और सवरिया, तुझको लग जाए जब तेरी नजरिया, उसके जगह में क्या हम सब बोलेंगे हैप्पी